हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और इस वीडियो में हम एंड्रॉयड ट्यूटोरियल सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि जो स्लाइड हमने बनाया था इसलिए पिछले वीडियोस में, उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अदरवाइज़ आप प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। उसका सैम्पल मैं दिखाता हूँ कि हमने क्या बनाया था इस प्रोजेक्ट में। जो स्लाइड हमने बनाया था वो स्लाइड किस तरह काम कर रहा है और बेसिकली उस प्रोजेक्ट में आगे फर्दर आज हम क्या इंप्लीमेंट करें। देखिए, ये स्लाइड हमने बनाया था और ये स्लाइड मूव कर रहा है 1 by 1, स्लाइड 1, देन स्लाइड 2, देन स्लाइड 3। तो बहुत सारे व्यूअर्स का कहना था कि सर इसके आगे का मतलब जब हम स्लाइड पे क्लिक करेंगे तो वो किस तरह से नेक्स्ट एक्टिविटी में रीडायरेक्ट होगा। ठीक है, तो इसी पार्ट को और मैं आगे फर्दर अपडेट करता हूँ, जहाँ पे हम देखेंगे बेसिकली 3 स्लाइड्स है मेरे पास, तो हम 3 डिफरेंट एक्टिविटी बनाएंगे और हर स्लाइड्स के क्लिक पे हम डिफरेंट एक्टिविटी में नेविगेट करेंगे। ओके, तो ये हमारा करंट प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट से आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, जहाँ पे हमने बेसिकली देखा था क्या कि हम कुछ इमेजेस ड्रायल फोल्डर में रख ले रहे थे और एक इमेज का एरे बना के तीनों इमेजेस को इसके अंदर हमने रख ले रहे थे। उसके बाद सिंपली हम क्या कर रहे थे, एक फ्लिपर हमने लिया था। एक्टिविटी मेन में हमने यहाँ पे क्या किया था, एक फ्लिपर लिया था, ठीक है ना, व्यू फ्लिपर। फिर हमने मेन फंक्शंस में व्यू फ्लिपर ले लिया ताकि टाइपकास्ट किया जा सके, रेफरेंस लिया जा सके। लेने के बाद फिर हम क्या एक सिंपल सा लूप चला रहे थे जहाँ पे हम उस इमेज एरे से एक इमेज को पिक कर रहे हैं और इस शो इमेज फंक्शन में सेंड कर दे रहे हैं। शो इमेज फंक्शन में उस इमेज को हम यहाँ रिसीव कर रहे हैं और यहाँ पे हमने एक इमेज व्यू बना लिया और उस इमेज व्यू का रेफरेंस ये वाला ले लिया। ठीक है, और फिर करने के बाद सेट बैकग्राउंड में हमने क्या कर दिया, उस इमेज को डिस्प्ले कर दिया जो हमने पैरामीटर में पास करवाया था। उसके बाद फ्लिपर में हमने व्यू ऐड किया, इमेज व्यू को ऐड कर दिया, सेट इंटरवल डाल दिया आपने, जितने देर में आपको वो रोटेट करना है एनिमेशन को आप इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद ऑटो स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपका ऐप स्टार्ट होते ही वो ऑटो स्टार्ट हो जाए। और स्लाइड इन लेफ्ट, स्लाइड इन आउट, ये तो आपको करना ही है ताकि वो नेविगेट हो सके लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। ओके, सो द नेक्स्ट काम ये है कि हम जब उस इमेज पे या उस स्लाइड पे जब हम क्लिक करेंगे, सो दिस विल टेक टू अ पर्टिकुलर एक्टिविटी। सो वी विल डिजाइन सम एक्टिविटीज एग्जैक्टली रिगार्डिंग टू द स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3। 3 स्लाइड्स है मेरे पास जिसके लिए हमने फ्लिपर में 3 स्लाइड्स बनाए। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, चलिए 3 हम ये कर लेते हैं, 3 एक्टिविटी बना लेते हैं और हर स्लाइड्स के क्लिक पे हम उस पर्टिकुलर उस पे चले जाएंगे, एक्टिविटी में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। चलिए, तो इसी ड्राइवेबल पे आते हैं, लेआउट पे आते हैं हम। ठीक है, न्यू पे जाते हैं और एक हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी ले लेते हैं, एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। चलिए, कहाँ गया भाई हमारा एम्प्टी एक्टिविटी, और इसका जो नाम है वो हम कर देते हैं स्लाइड 1 DESC। ओके, स्लाइड 1 DESC, इसे फिनिश कर देते हैं। फिर अगेन 2 और स्लाइड्स ले लेते हैं फटाफट, एक्टिविटी जाके एम्प्टी एक्टिविटी लेते हैं। दूसरा जो नाम है स्लाइड 2 DESC, फिनिश। और जो तीसरा हम लेआउट क्रिएट करते हैं वो है न्यू एक्टिविटी, एम्प्टी एक्टिविटी। ओके, यहाँ हम लेते हैं स्लाइड 3 DESC। ओके, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 DESC, फिनिश कर देते हैं। चलिए, तो 3 स्लाइड्स हमारे पास बन गए, सॉरी 3 हमने एक्टिविटी बना लिया, स्लाइड 1, स्लाइड 2, स्लाइड 3 का। अब बेसिकली करना क्या है, थोड़ा सा तीनों में ज़रा सा डिज़ाइनिंग का काम हम कर लेते हैं। तो मेन के डिज़ाइन में आते हैं। यहाँ पे जो हमने कलर यूज़ किया है वो बेसिकली कलर क्या है, ब्लू, ग्रीन और ऑरेंज। ओके, तो जो फर्स्ट इमेज है वो ब्लू है, ग्रीन है, फिर इमेज है। तो स्लाइड 1 के हम डिस्क्रिप्शन में जाते हैं यहाँ पे और इसके हम डिज़ाइन सेक्शन में आते हैं। देखिए, ये इसका डिज़ाइन सेक्शन है, पहले इसे हम हिडन कर देते हैं। डिज़ाइन सेक्शन में जाके क्या करते हैं, इसका बैकग्राउंड को पहले तो हम वैल्यूज़ में चलते हैं, color.xml में। यहाँ हम 3 कलर, देखिए ये 3 कलर है, ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन। आई थिंक ऑलरेडी यही वो कलर हैं जो हम यहाँ देख सकते हैं। देखिए, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। तो color.xml में हमारे पास ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज है। ओके, हम नाम यही रखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला यहाँ पे देख लेते हैं, फर्स्ट ब्लू है, सेकंड ग्रीन है
तो स्लाइड 1 के आप डिटेल्स में चले जाइए XML में, और यहाँ पे आके आप क्या कीजिए, सिंपली बैकग्राउंड जो है वो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट वाला जो है ब्लू, तो यहाँ पे हमें लेना है ये आपको कलर दिखा देगा। चलिए ये हो गया। अब आ जाते हैं फिर इसके डिज़ाइन सेक्शन में। जो लेआउट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट है, तो एक टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं। ये हमारा एक टेक्स्ट व्यू है। चलिए इसका कंस्ट्रेंट्स मेंटेन कर लेते हैं। पहले तो इसका साइज हम बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये कंस्ट्रेंट्स हमने ऊपर सेट कर दिया और फिर इसका कंस्ट्रेंट्स बॉटम, ठीक है। चलिए अभी इसका कलर साइज वगैरह हम डाल देते हैं। टेक्स्ट ये हो जाएगा स्लाइड 1 DESC। इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा कलर वाइट। टेक्स्ट साइज जो होगा वो हम कर देते हैं 30 dp। देन चलिए चेक कर लेते हैं। इट्स ओके। स्लाइड 1 DESC। अब इसके XML में आते हैं और ये पूरी चीज़ को आप कॉपी कर लीजिए यहाँ से। स्लाइड 2 जो हमारा कलर है वो है ग्रीन, तो स्लाइड 2 के डिस्क्रिप्शन में जाते हैं, यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे बैकग्राउंड कलर जो होगा वो हम क्या कर देते हैं भाई, ये वाला, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा स्लाइड 2 DESC। फिर अब चलते हैं स्लाइड 3 के डिस्क्रिप्शन में। स्लाइड 3 हमारा क्या है, स्लाइड 3 हमारा है ऑरेंज। अब बैकग्राउंड में फिर आते हैं। बैकग्राउंड देखिए ये हो गया। फिर यहाँ पे उसे हम पेस्ट कर देते हैं और ये हमारा हो जाएगा स्लाइड 3 का डिस्क्रिप्शन। चलिए इसे आप यहाँ भी देख लीजिए, कुछ ऐसा दिखाएगा। ये स्लाइड 2 आप यहाँ देख लीजिए, ये कुछ ऐसा दिखाएगा। और स्लाइड 1 ये कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, स्लाइड 1 स्लाइड 2 स्लाइड 3 तीनों काम हो गए। अभी कुछ करना नहीं है, अभी मेन एक्टिविटी में आना है। देखिए बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि जब हम स्लाइड पे क्लिक करें तो क्या हो, उस पर्टिकुलर एक्टिविटी में रीडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ जो हमारा स्लाइड है वो बेसिकली है कि इमेज व्यू है, जिसे हम फ्लिपर में डाल दे रहे हैं, है ना। तो ये जो इमेज व्यू है, देखिए इस फंक्शन पे ही आपको काम करना है और कहीं नहीं जाना है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये जो फंक्शन है इमेज व्यू, इस व्यू पे ही आपको करना है। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, इस इमेज व्यू के ऑन क्लिक पे काम करेंगे। इमेज व्यू डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू व्यू। ये हो गया आपका आधा से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व। अब यहाँ पे बस आपको क्या करना है, चेक करना है कि जिस इमेज पे आप क्लिक कर रहे हो वो कौन सा है। अगर हम स्लाइड 1 पे क्लिक करें तो हमें स्लाइड 1 के डिस्क्रिप्शन पे रीडायरेक्ट होना है एंड सो ऑन। तो चलिए ये हम देख लेते हैं कैसे हम चेक करेंगे भाई। तो ये जो हमारा IMG है जो पैरामीटर में आया है वो अगर इक्वल टू होगा, किसके इक्वल टू होगा भाई, r.drawable स्लाइड 1। अगर इसके इक्वल टू होगा, इक्वेट होगा, तो हम क्या करेंगे, कहाँ चले जाएंगे, हम चले जाएंगे स्लाइड 1 की एक्टिविटी में। तो हम यहाँ से मूव कर जाएंगे स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट पास करेंगे। और यहाँ पे ना क्योंकि हम ऑलरेडी एक फंक्शन के ऑन क्लिक मतलब एक नेस्टिंग फंक्शन के अंदर हैं, तो दिस कीवर्ड ना आपका काम नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे ना आपको करंट कॉन्टेक्स्ट को, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जाना कहाँ है, हमें जाना है स्लाइड 1 के डिस्क्रिप्शन डॉट क्लास में, यहाँ जाना है। सेम इसी तरह फिर जो आपने 1 के लिए बनाया, फिर आपको 2 के लिए, फिर आपको 3 के लिए बनाना है। अब यहाँ पे आते हैं, अगर ये 2 होगा इमेज तो हमें कहाँ चले जाना है, हमें जाना है स्लाइड 2 के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं, अगर ये 3 है तो हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है स्लाइड 3 वाले डिस्क्रिप्शन में और एक्टिविटी में। बस काम ख़त्म, इतनी सी बात थी। ये वाला ही सारा गेम है इसमें। जैसे ही हमने ये पुटअप किया उसके बाद ये क्लिक इवेंट बहुत अच्छे से काम करेगा। चलिए इसे हम रन करते हैं।
उसके बाद देखते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं, मतलब क्लिक जब हम कर रहे हैं इस पर तो ये पर्टिकुलर एक्टिविटी पे रीडायरेक्ट हो रहा है या नहीं। चलिए हमारा ये तो रन, पहले देखते हैं कि स्लाइड्स हमारा काम कर रहे हैं। ओके, स्लाइड हमारा काम कर रहा है। हम स्लाइड 3 पे क्लिक कर रहे हैं। देखिए कहाँ आ गए हम, स्लाइड 3 के डिस्क्रिप्शन में चले हैं। बैक करते हैं हम, फिर वापस ये ऑटो स्टार्ट हो जाएगा। स्लाइड 1 पे हम क्लिक किए तो हम कहाँ आ गए, स्लाइड 1 के डिस्क्रिप्शन पे आ गए। उसके बाद फिर आते हैं हम स्लाइड 3 पे चले, बैक पे आ गए, स्लाइड 2 पे आ गए, स्लाइड 2 पे किए सेलेक्ट। तो इस तरह से आप बहुत खूबसूरत स्लाइडर बना सकते हो अपने कमर्शियल प्रोजेक्ट में, जहाँ पे ऊपर स्लाइडर होगा। यहाँ पे हमने बेस ऐसे सिंपल स्लाइडर इमेजेस डाल दिए। आप कुछ कमर्शियल इमेजेस बना के उसे स्लाइडर में डाल दो। उसके बाद आप हर स्लाइडर का रिस्पेक्टिव जो एक्टिविटी बनाए हो, आप उस एक्टिविटी को यहाँ लिंक कर दो। तो क्या होगा, जैसे ही जो आपका यूज़र है, जैसे ही उस स्लाइड पे, जैसे अगर आपको ऑफर डिस्प्ले करना है, आपके ऐप का ऑफर डिस्प्ले करना है, तो बेसिकली ऊपर स्लाइडर में ही रहता है वो। तो जैसे ही हम उसे क्लिक करेंगे उस ऑफर पे, तो क्या हो जाएगा, उस रिस्पेक्टिव एक्टिविटी पे लेके चला जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ पूरी बनती है। तो होप कि ये आइडिया और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने और फ्रेंड्स ने ये क्वेरीज किया था कि हमें एग्जैक्टली क्लिक इवेंट देना है कि कैसे हम जब स्लाइड पे क्लिक करते हैं तो वो रिस्पेक्टिवली कैसे दूसरे एक्टिविटी में जाता है। तो होप ये वीडियो क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।